जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। संगत के रुके हुए काम बने हैं। सारी संगत की परेशानियां, दुख, तकलीफ गुरु जी ने खत्म कर दी है संगत जी। और जिस संगत के पास 1 रुपया भी घर में नहीं पड़ा होता था, उस संगत के पास आज लाखों करोड़ों रुपए आ गए हैं। घर में पैसों की बारिश होनी शुरू हो गई है। घर में पैसा ही पैसा हो गया है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। संगत जी, मैं तो आज आपको यही कहूंगा कि आप आज के इस सत्संग को ना लास्ट तक एक बारी जरूर सुन लेना संगत जी, क्योंकि तभी आपके ऊपर गुरु जी अपनी कृपा करेंगे। जैसी कृपा गुरु जी ने बाकी संगत के ऊपर करी है, गुरु जी संगत जी तभी आपको ब्लेस करेंगे और आपके घर में भी खूब सारा पैसा आएगा जब आप इस सत्संग को लास्ट तक एक बारी सुन लोगे। संगत जी, आज 11 दिसंबर 2024 है, दिन बुधवार का है। संगत जी, आज बुधवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ना ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के इस बुधवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये स्पेशल सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो संगत जी। आपसे मेरी हाथ जोड़कर एक विनती है, हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के बुधवार के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी बीच में छोड़ के मत जाना संगत जी, क्योंकि ये है बड़ा चमत्कारी सत्संग।
गुरु जी ने आज ये सत्संग आपके लिए ही तो ब्लेस किया है। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए गुरु जी ने बड़े मंदिर से ये सत्संग आज गुरु जी ने भेजा है संगत जी। और अगर आप सत्संग को थोड़ा सा भी बीच में छोड़ के चले जाओगे या फिर अधूरा छोड़ के चले जाओगे, स्किप कर दोगे, मिस कर दोगे, तो पता है क्या होगा? आज आपको जो गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है ना, गुरु जी की आज की बुधवार की नए साल की भरपूर ब्लेसिंग्स जो आपके घर परिवार पर आपको आपके ऊपर कृपा करने वाले हैं गुरु जी, संगत जी, वो फिर आपको नहीं मिलेगी, वो फिर कोई और ले जाएगा। आपके हिस्से की ब्लेसिंग किसी और को मिल जाएगी। और संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। मैं चाहता हूं आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले। उसके लिए संगत जी आपको ये सत्संग लास्ट तक एक बारी सुनना पड़ेगा। और संगत जी एक रिक्वेस्ट और है, नीचे लाइक और शेयर करने का बटन आ रहा है। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम गुरु जी की एक संगत जो दिल्ली में रहते हैं, छवि अरोड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं छवि अरोड़ा, राजेंद्र नगर, दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, आज 11 दिसंबर 2024 है, दिन बुधवार का है। संगत जी, आज गुरु जी मेरे जैसी लड़की, मेरे जैसी औरत, मेरे जैसी आंटी से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, जिसने कभी किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में 5 रुपए भी, संगत जी 5 रुपए का भी प्रसाद नहीं चढ़ाया, ना कभी किसी भगवान के आगे हाथ जोड़े हैं। संगत जी, मतलब मैं जितनी अपनी बुराई करूं ना उतनी कम है संगत जी, क्योंकि मैंने गलत काम किए हैं लाइफ में। संगत जी, भगवान में तो हमारे पूरे परिवार का ही विश्वास नहीं था, जबकि हम लोग एक पंजाबी फैमिली से हैं। ना गुरुद्वारे जाना, ना मंदिर जाना, भगवान का कोई मतलब स्वरूप देख लेना, भगवान की कोई मतलब मंदिर देख लेना, संगत जी हम लोग ना मुंह मोड़ लेते थे मंदिर देख के या कोई ऐसे मतलब छवि देख के ना, जैसे भगवान का स्वरूप देख के, चाहे वो कृष्ण जी हो चाहे राम जी हो, अपना मुंह मोड़ लेते थे संगत जी। ऐसे थे हम लोग। हमारे साथ हुआ भी फिर वैसे संगत जी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, साफ सीधी सी बात है संगत जी। बुरा किया है तो बुरा होगा भी आपके साथ। हमारे साथ हुआ भी संगत जी बुरा। मैं आपको बताऊं, इतना बुरा हुआ कि भिखारियों से बदतर हमारी हालत हो गई थी, भिखारियों से बदतर। क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये तो आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा। संगत जी, बात शुरू होती है 2023 से, पिछले साल से। हम लोग गुरु जी के साथ इस साल में जुड़े हैं संगत जी, 2024 में। 2023 की ये बात है, जनवरी फरवरी की। संगत जी, मेरे पापा का ना काम ज्यादा चलता नहीं था। मेरे पापा का काम बहुत मतलब कम चलता था। एक दुकान थी मेरे पापा की संगत जी, यही मार्केट में शंकर रोड पे ना दुकान थी, राजेंद्र नगर में। काम चलता नहीं था, सब लोग ताने मारते थे। मेरे पापा का नाम संगत जी संजय है, संजय अरोड़ा। तो सब लोग कहते थे कि क्या तू संजय, तू क्या काम करेगा, क्या तेरे आगे बच्चे हैं, तू भी मतलब ऐसा ही है, बस क्या करेगा तू, बच्चों की शादियां, बच्चों को भी तू ऐसे ही कर देगा, काम खराब सारा, ना तेरा काम है, ना तेरे पास पैसा है, ना तेरे पास कुछ है। संगत जी देखो, लोग बड़े ताने मारते थे पापा को, और मेरे से ना वो ताने सुने नहीं जाते थे संगत जी। हमारा एक ही फ्लोर था राजेंद्र नगर में संगत जी, एक फ्लोर था और एक शॉप थी यहाँ मार्केट में, और हमारे पास कुछ नहीं था, पैसे वैसे कुछ नहीं थे संगत जी। सिर्फ घर भगवान ने, गुरु जी ने हमें अपना दिया हुआ था फ्लोर, और एक शॉप अपनी दी हुई थी। कई लोगों ने बोला मेरे पापा को कि तू ऐसा कर, तेरा काम नहीं चलता ना, तो अपनी दुकान तू किराए पे दे दे, क्यों ऐसे बेकार में तू वो बातें कर रहा है, मतलब जानबूझ के अपना नुकसान करता जा रहा है। अपने हालत देख क्या हुई हुई है, भिखारियों से बदतर तेरी हालत हुई हुई है। अपने घर जाके देख, कुछ भी नहीं है तेरे घर पे।
रहता तू अच्छे एरिया में है पर तेरे पास कुछ नहीं है। संगत जी मैं आपको सच बताऊं ना, हमने सब कुछ सोच लिया था कि हम अपना फ्लैट भी बेच देंगे, क्योंकि पैसा नहीं था पास में। खाने के संगत जी लाले पड़े हुए थे, खाना घर पे था नहीं, पैसे थे नहीं, बिजली के बिल भरने के पैसे नहीं, स्कूलों की फीस भरने के पैसे नहीं। संगत जी मैं तब 12th में थी पिछले साल में, बहुत बुरा हाल हो गया। संगत जी एक मेरा छोटा भाई है, वो भी देखो बच्चों का आजकल रहता ही है, यहाँ जाना है वहां जाना है, ये लेना है वो लेना है। मेरे पापा कहाँ से करते सब कुछ। संगत जी मैं तो देखो बड़ी हूँ, मैं सब समझती हूँ, पर मेरा भाई तो छोटा है ना, उसको कैसे समझाती है ना। तो संगत जी इतना बुरा हाल हो गया, इतना बुरा हाल हो गया ना पैसे के बिना। हमने पूरा पूरा सोच लिया था कि हम इस फ्लैट को बेच देंगे, इसको हमने रखना ही नहीं है, क्योंकि इसको बेचेंगे तभी हमारा कुछ बनेगा, पैसा पास में आएगा। कहीं किराए पे रह देंगे जाके, वो ज्यादा ठीक है, कम से कम पैसा तो पास में होगा ना। संगत जी वो घर किस काम का, जहाँ पे आपके पास घर तो है, 250 गज का फ्लैट है, पैसे पास में एक नहीं है, तो वो घर किस काम का। ऐसे घर तो किसी काम के नहीं है संगत जी। फिर खाने को रोटी नहीं है तो संगत जी घर भी खाने को पड़ता है। फिर जब घर में कुछ हो ना तो खाली घर भी खाने को पड़ता है। कई लोगों ने कहा किराए पे दे दो, कई लोग कहते बेच दो। हमने पूरा प्लान बना लिया कि हम इसको बेच देंगे, दुकान किराए पे दे देंगे और फ्लैट को बेच देंगे, कहीं और किराए पे ले लेंगे और मतलब अपना ठीक हमारा हो जाएगा सारा हिसाब किताब। संगत जी गुरुजी महाराज की मर्जी कुछ और थी, ये साल चढ़ गया, इसमें कोई पार्टी लगी नहीं। संगत जी आप देखो, हमने सोचा था ना, हमारे सोचने से क्या होता है, कोई पार्टी लेने वाली, यानी कि जैसे हम लोग फ्लैट बेच रहे थे ना, कोई लेने के लिए आया नहीं, क्योंकि संगत जी महाराज था हमारा ना बड़ा पुराना था फ्लैट, तो पुरानी चीज को तो कोई लेता भी नहीं। संगत जी आजकल लोगों को चाहिए लिफ्ट, पार्किंग, ये सब चीजें अच्छा बना हो, इंटीरियर अच्छा हो, सारी चीजें अच्छी हो, तब जाके तो लोग पैसा लगाते हैं, है ना। पुराने घरों में कौन संगत जी लेता है, और आज के रेट के हिसाब से कौन लेगा पुराने घरों को, कोई नहीं लेता संगत जी। और वो भी फ्लैट, हाँ अगर जड़ से हो तो फिर भी कोई ले लेता, चलो हम तोड़ के बना देंगे, हम कुछ कर लेंगे, प्रॉपर्टी बन जाएगी। फ्लैट संगत जी ना तोड़ सकते, ना बन सकता, ना कुछ भी नहीं हो सकता, वो तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो हमारे यहाँ के सारे डीलर्स को ना पता था कि अब ये बन नहीं सकता, ये ऐसे ही रहेगा, बस अब भगवान ही मालिक है। संगत जी हम लोग थक गए, हार गए, ये साल मतलब आ गया, 2024 आ गया। मेरी फ्रेंड ने ना, मतलब हम लोग मिलते थे तो आपस में ना संगत जी मेरा ना अपनी फ्रेंड को देख के ना रोना निकल जाता था कि देखो कि वो कितनी सुखी और मैं कितनी दुखी हूँ। वो इतने अमीर घर से इतनी गाड़ियों में आना जाना, हमारे पास कब पैसा आएगा, हम कब अमीर बनेंगे। होता ही है संगत जी, है ना, कि हम कब अमीर बनेंगे यार, हमारे पास कब पैसा आएगा। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि तू बता हम क्या करें, हम हमारे को समझ नहीं आ रही कुछ भी। उसने मुझे बोला कि तुम गुरुजी के पास क्यों नहीं जाते हो, गुरुजी को मानो, अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही तुमने क्या करना है क्या नहीं करना, गुरुजी के पास एक बार जाओ, गुरुजी सब कुछ समझा देंगे, कैसे करना है क्या करना है क्या नहीं करना। और हुआ भी ऐसे ही संगत जी, गुरुजी का हमें पता चला इस साल में, गुरुजी ने ना हमारा घर बिकवाने दिया हमें, ना बेचने दिया, ना दुकान किराए पे चढ़वाने दी, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि ये घर बेचने के बाद रुल जाएंगे, किराए पे आ जाएंगे, फिर कभी जिंदगी में अपना घर नहीं ले पाएंगे। संगत जी गुरुजी महाराज ने पता क्या किया, मेरे अंकल को मेरे संगत जी पापा को ना एक काम ऐसा शुरू करवा दिया, उनके फ्रेंड ने बताया कि ये काम ऐसा होता है, दुकान पे रख, बहुत चलेगा। मेरे पापा ने वो किया संगत जी, काम बहुत अच्छा चला काम। वो पहले दिन में ही हमारी 5-6 हजार रुपए की सेल हो गई थी, पहले दिन, मुझे आज भी याद है संगत जी, पहले दिन में 5-6 हजार की सेल हो गई थी, और उसमें से 50% हमारा था। इतना अच्छा काम चला, इतना अच्छा काम चला संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और उसके बाद कभी हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा, ना हमारा घर आज देखो वही है, हमारा घर वैसा ही है। बल्कि संगत जी पैसा हो ना तो खाली घर भी भरे जाते हैं, पैसा ना हो भरे हुए घर भी संगत जी खाली हो जाते हैं। ये मैंने बात देख ली संगत जी, बस पैसा होना चाहिए पास में आज की डेट में ना, चाहे और कुछ हो ना हो,
आपके पास पैसा होगा सब कुछ कर सकते हो, पैसा नहीं होगा कुछ भी नहीं कर सकते आप। जो चीज करने जाओगे रुक जाएगी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने इस तरीके से हमारे ऊपर कृपा करी और आज मैं आपके सामने हूँ। संगत जी, काम भी खूब चल रहा है मेरे पापा का, फ्लैट भी अपना हमारे पास है, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में मैं आ गई हूँ, भाई मेरा अभी स्कूल में है। बस गुरुजी ऐसे ही कृपा करते रहे और सब कुछ ठीक चलता रहे, बस मेरे पापा को ताने ना सुनने पड़े लोगों के। बस संगत जी मैं तो यही चाहती हूँ, प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये था गुरु जी का आज का बुधवार का स्पेशल सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो आप लोग ना बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, हमें सत्संग अच्छा लगा है या हमें गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी आप लोग तो मतलब चुपचाप आते हो, चुपचाप चले जाते हो, कुछ बोलते भी नहीं हो, कुछ कमेंट भी नहीं करते संगत जी, जबकि सामने आ रहा है बटन कमेंट करने का ऑप्शन, सामने ही तो आ रहा है, आप तब भी कमेंट नहीं करते हो। संगत जी कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं कमेंट करने के, बिल्कुल फ्री है संगत जी, फिर भी आप लोग सोचते रहते हो कमेंट करें ना करें। संगत जी, संगत बेचारी गुरु जी की इतनी मेहनत से अपने सत्संग को सुनाती है, अपने सत्संग को शेयर करती है, इतनी इतनी देर लगाती है। संगत जी आप लोग फिर भी कुछ कमेंट नहीं करते हो, कुछ बोलते भी नहीं हो, उनको कितना बुरा लगता होगा संगत जी, और कितनी एक गलत बात है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए संगत जी, आप अपने ऊपर लेके देखो ना ये बात। वो संगत बेचारी आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहते हैं और आप चुपचाप आए, चुपचाप चले गए। ऐसे किसी के आगे आप बोल रहे हो संगत जी, और सामने से आपको कुछ वो बोले ही ना बंदा, तो आपको कितना बुरा लगेगा। आप किसी के आगे आधा घंटा बोल रहे हो और सामने वाला बंदा आपको कुछ भी ना बोले, बस चुपचाप आपकी बात सुनता जाए और अपनी आपकी बात सुन के चला जाए, तो आपको कितना बुरा लगेगा संगत जी। तो वही हाल संगत का है, उनको संगत जी बड़ा दुख होता है ये देख के कि देखो लोग आते हैं सत्संग सुनने और सत्संग सुन के चले जाते हैं बस। संगत जी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होती है, आप लोग किसी के आगे 5 मिनट के लिए भी नहीं बोल पाओगे कुछ भी, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। वो संगत बेचारी आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, 2 घंटे बोलना कोई आसान बात थोड़ी है संगत जी। संगत इतनी मेहनत करती है अपने सत्संग को शेयर करने में, कोई दिल्ली से सत्संग शेयर करता है, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से। संगत जी पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, पूरे इंडिया से गुरु जी की संगत अपने सत्संग शेयर करती है इस चैनल के ऊपर। कोई आधा घंटा बोलता है, कोई 1 घंटा बोलता है, कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। संगत जी आसान कुछ नहीं होता, मेहनत लगती है, और आप लोग फिर भी कुछ नहीं बोलते हो, एक कमेंट नहीं किया जाता आप सबसे। संगत जी अगर आप ये लिख दोगे कि हमने सत्संग सुना, आपका सत्संग बड़ा अच्छा था, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई आपके सत्संग में, संगत जी क्या चला जाएगा आपका, क्या चला जाएगा संगत जी? आपको फिर भी समझ नहीं आती है। आपके एक कमेंट करने से संगत जी उनके चेहरे पे कितनी उनको खुशी होगी कि चलो कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारा सत्संग सुन रहा है। संगत जी पर आप लोग मानते नहीं हो बात को। संगत जी आप खुद देखो, आप खुद ये देखो कि सत्संग इतनी इतनी देर के लिए कोई अगर शेयर कर रहा है आपके लिए, तो क्या आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी गुरु जी की? नहीं मिलेगी ब्लेसिंग संगत जी, बताओ। बल्कि एक की जगह 5-5 कमेंट किया करो। हम लोग और तो कुछ कर नहीं सकते, हम क्या कर सकते हैं संगत के लिए? हम सिर्फ अच्छे अच्छे सत्संग सुन सकते हैं, या फिर हम अच्छे अच्छे कमेंट कर सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हैं, और तो कुछ भी नहीं कर सकते संगत जी हम लोग। तो अच्छी अच्छी बातें ही लिख दो कमेंट के जरिए, उन तक पहुंचा दो अपनी बातें,
और अगर आपको सिंपल, अगर आपको कुछ अच्छा बुरा नहीं लिखना तो संगत जी कम से कम जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख दो। या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, उसमें भी आपके पैसे लग रहे हैं, संगत जी प्लीज आप कमेंट करके जाया करो। एक की जगह, दो की जगह 5-5 कमेंट करो, ताकि जिनको अच्छा लग रहा है और अच्छा लगे और हिम्मत मिले अपना सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के बुधवार के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी आजकल सभी लोग परेशान चल रहे हैं, सभी लोग दुखी चल रहे हैं, किसी के पास इतना नहीं है कि अपनी रोजी रोटी भी चला ले, अपना घर भी चला ले, अपने बच्चे भी पाल ले और लोगों की हेल्प भी कर दे, अनजान लोगों की मदद भी कर दे। नहीं है संगत जी इतना किसी के पास। किसी को देने के लिए पहले अपनी जेब में भी तो कुछ होना चाहिए, तभी तो आप किसी को दोगे और तभी आपका मन करेगा। अपनी जेब खाली पड़ी है और हम लोगों को देने की बात करें। हाँ अगर अपनी जेब में 100 रुपए हैं, 200 रुपए हैं, तो आपका मन करेगा, वो अच्छी बात है कि चलो यार किसी को, किसी बेचारे गरीब को हम लोग खाना खिला दें, किसी को चाय पिला दें, किसी की वैसे ही 10, 20, 50, 100 रुपए दे दें, वो अच्छी बात है संगत जी। दान पुण्य करना तो बड़ी अच्छी चीज है, वो तो हम सबको करना चाहिए। पर अगर जेब में कुछ हो ही ना और हम बातें करें बड़ी बड़ी, तो वो तो फिर गलत है ना संगत जी, वो तो फिर बेकार बात है। तो वही बात हुई कि अपने बच्चे बेचारे भूखे पानी घर पे बैठे हैं और हम बाहर जाके भंडारे खिला रहे हैं लोगों को, भंडारे मतलब सड़कों पे भंडारे कर रहे हैं। ये तो वही वाली बात हुई कि अपने बच्चे बेचारे भूखे पानी रोटी को तरस रहे हैं, दूध के लिए तरस रहे हैं और हम उनको नहीं देख पा रहे, उनके लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अनजान लोगों को भंडारे खिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, वो कोई अच्छी बात थोड़ी है संगत जी। आजकल लोग ना दिखावा करते हैं, दिखावे में विश्वास करते हैं सब लोग। संगत जी जेब में 10 रुपए नहीं होते, बैठते 20 लाख की गाड़ी में है, गाड़ी में डलवाने का पेट्रोल के पैसे नहीं होते, शो ऐसे करते हैं जैसे हमसे अमीर तो कोई है ही नहीं। कभी भी संगत जी दिखावा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस जिस बंदे ने दिखावा किया ना एक बार संगत जी, वो ऐसी जगह जाके वो मतलब मरता है ना, ऐसी जगह मरता है वो कि वापस खड़ा नहीं हो पाता।
दिखावे करने वाले बंदे का तो कुछ होता ही नहीं, पर आजकल सब लोग दिखावा करते हैं, ऐसा शो करते हैं जैसे हम तो बड़े सुखी हैं, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम तो बड़ा ऐश कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं बड़े। पर संगत जी रियलिटी कुछ और होती है। दूर के ढोल हमेशा अच्छे लगते हैं बजते हुए, पास जाके देखो पता चल जाएगा, रियलिटी सामने आ जाएगी संगत जी। पर आजकल ना लोगों को समझाने का फायदा नहीं है। लोग संगत जी आजकल इतना मतलब गिर चुके हैं ना लोग पैसे के पीछे, बेचारे अपने बूढ़े माँ बाप को पूछते नहीं है, उनकी इज्जत नहीं करते, उनको रोटी पानी टाइम से नहीं देते, बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, भगवान के आगे रोते हैं, हे भगवान जी मुझे ये दे दो, हे भगवान जी मुझे वो दे दो, उनके आगे रोते हैं। और घर में जो सबसे बड़े भगवान, संगत जी आप मुझे बताओ भगवान कौन है हमारे लिए? कौन है? जिन्होंने हमें ये लाइफ दी, हमें ये जिंदगी दी, हमें जन्म दिया। तो हमें जन्म किसने दिया? हमारे मम्मी पापा ने। तो सबसे बड़े भगवान तो हमारे वही हुए ना संगत जी। हमें उनको पूछना चाहिए ना, हम उनको नहीं पूछते, लोग उनको नहीं पूछते, उनके लिए टाइम नहीं है, 5 मिनट भी साथ बैठने का टाइम नहीं है, हालचाल पूछने का टाइम नहीं है, मंदिरों में जाके घंटियां बजाने का टाइम है, वहां जाके रोते हैं, हे भगवान जी ये मिल जाए तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाएगा। संगत जी ऐसे में क्या भगवान आपकी सुनेंगे? क्या सुनेंगे भगवान आपकी? ऐसी नहीं सुनेंगे संगत जी। भगवान जी भी आपको बोल देंगे, अरे सबसे पहले अपने घर में जा, जो सबसे बड़े भगवान तेरे घर पे बैठे हैं ना, पहले उनकी जाके सेवा कर, फिर आइयो मेरे पास मांगने के लिए, बोल देंगे संगत जी वो भी आपको। पर लोगों को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती है संगत जी, क्या कर सकते हैं। संगत जी जिन मम्मी पापा ने हमें पाला पोसा बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज हम चल फिर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, एसी गाड़ी के अंदर बैठे हैं, एसी ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं, ऐश कर रहे हैं, पैसा हमारे पास है, पैसा कमा रहे हैं, किसकी वजह से? ये सब कुछ उनकी वजह से है संगत जी, हमारे मम्मी पापा की वजह से। अगर वो हमें इस दुनिया में ना लेकर आते तो संगत जी क्या होते हम? क्या होते संगत जी? आज किसी सड़क के किनारे पे बैठे होते, कूड़े के ढेर के पास। संगत जी हमें तो उनका मतलब इतना वो करना चाहिए, उनको इतना पूछना चाहिए। वो ये नहीं कहते कि बेटा हमें यहाँ घुमा ला, वहां घुमा ला, हमें अमेरिका ले जा, हमें ये कर दे। उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए संगत जी कि हमें यात्रा करवा ले, नहीं संगत जी। उनको चाहिए आप अगर उनके पास जाके 5 मिनट के लिए भी बैठ जाओगे ना, उनसे 2 बातें कर लोगे, हालचाल पूछ लोगे, उसमें संगत जी उनको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। उनका उससे पेट भी भर जाएगा, उनकी दवाई भी उनको मिल जाएगी, और संगत जी उनके अंदर ना एक मतलब एक उनको अच्छा लगेगा, चलो हमारा कोई है हमारा। वरना संगत जी आजकल के बच्चे ऐसे हैं, बेचारे बूढ़े माँ बाप घर बैठे हैं और बच्चे घूम फिर रहे हैं, कोई अमेरिका गया हुआ है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। नहीं करना चाहिए संगत जी, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गुरु जी कहते हैं सबसे पहले सुबह उठते ही ना अपने मम्मी पापा के चरणों में बैठो, बैठो उनके चरणों में, उनकी सेवा करो संगत जी। उससे क्या होगा? उनको अच्छा लगेगा, और उनकी एक बार आपको दुआएं लग गई ना संगत जी, मैं सच बता रहा हूं आपको, एक बारी अगर आपको अपने पेरेंट्स की, अपने मम्मी पापा की दुआएं लग गई संगत जी, कभी किसी के आगे आपको हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे संगत जी कभी जिंदगी के अंदर आपको। इसलिए कहते हैं उनके चरणों में सब कुछ मिलेगा आपको, जो जो आपको चाहिए ना मिलेगा ही उनके चरणों में, क्योंकि वो हमारे लिए भगवान है, हमारे लिए वो देवी देवता है संगत जी। हम उनको ही नहीं पूछ रहे हैं तो कैसे कैसे आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी? संगत जी हमेशा आपसे आज से नियम बना लो, रोज सुबह उठते ही अपने पेरेंट्स के पास जाना है, अपने मम्मी पापा के पास जाना है, उनका हालचाल पूछो, बैठो उनके पास,
क्या इतना लोग कामों में लगे रहते हैं, बिजी हूं मैं तो, ऑफिस के अंदर हूं मैं तो, अपनी शॉप पे हूं। संगत जी काम तो जिंदगी भर होते रहेंगे, वो बेचारे आज है कल नहीं। संगत जी ओल्ड एज है, क्या पता चलता है आजकल किसी का, कोई पता नहीं चलता। संगत जी जवान जवान चले जाते हैं बेचारे, तो बड़े बूढ़ों का तो कोई कह भी नहीं सकते कुछ, है ना। जवान जवान बेचारे 20 साल 25 साल 30 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ जाता है, डेथ हो जाती है मौके पे। तो संगत जी ओल्ड एज में क्या पता किसी का क्या चल रहा है अंदर। देखने में सारे अच्छे लगते हैं, सारे ठीक लगते हैं, बाहर से देखने में ना सब हेल्दी लगते हैं, अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। शरीर के अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं जानता संगत जी। इसलिए कहते हैं जो वक्त है, साल 2 साल 5 साल 10 साल उनके साथ काट लो, उनको भी अच्छा लगेगा और उनकी दुआएं आपको मिल जाएंगी संगत जी। पर लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। लोग आजकल लगे हुए हैं पैसा कमाना। संगत जी मैं मानता हूं इस बात को कि पैसा कमाना बड़ा जरूरी काम है। आज की डेट में पैसा है सब कुछ है, पैसा नहीं कुछ नहीं। साफ सीधी सी बात है संगत जी, पैसे वालों की ही दुनिया है और पैसे के बिना गुजारा भी नहीं है बंदे का। जो बेचारे लोग रोज की रोज कमाते हैं, रोज की रोज खाते हैं, रोज मतलब संगत जी रोज सुबह कमाना रात को खाना, बेचारे वो लोग सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, सारा सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं। वो लोग ना तो धूप देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना सर्दी देखते हैं, ना आंधी देखते हैं, ना तूफान देखते हैं संगत जी। बेचारे लगे रहते हैं काम पे। वो नहीं कहते आज मेरा हाथ दर्द कर रहा है, आज मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है, मेरे को ये मेरे को, वो नहीं कहते संगत जी। क्योंकि उनको पता है देखो उनका भी तो शरीर है, बीमार तो वो भी तो होते होंगे। क्या एक रिक्शे वाला बीमार नहीं होता? सारी बीमारियां, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब चीजें, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, ये सब कुछ अमीर लोगों को ही होती है। क्या रिक्शे वाला, ये सब्जी बेचने वाला बीमार नहीं होता? बंदा होता है संगत जी वो भी, पर वो ना बोलते नहीं है। वो उनको चिंता है अपने परिवार की, वो अपना लेके बैठ जाएंगे तो परिवार को कौन देखेगा? फिर वो अपनी बीमारियां लेके बैठ जाएंगे अगर, तो उनके घर को कौन देखेगा, परिवार को कौन देखेगा? संगत जी वो लोग बेचारे इस उम्मीद में रहते हैं कि देखो उनके बच्चे भी आगे कि रात को पापा आएंगे काम करने के बाद, पता नहीं क्या खाने का सामान लाएंगे। बेचारे बच्चे सुबह से लेकर रात तक वेट करते हैं। रात को जब वही लोग थक के हार कर खून पसीने की कमाई करके जब रात को घर पे वापस जाते हैं ना संगत जी, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है। जेब खाली की खाली होती है संगत जी, क्योंकि पैसा कमाना आज की डेट में ना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल है संगत जी पैसा कमाना, अपने बच्चों को पालना, घर चलाना बहुत मुश्किल काम है। और आगे आगे तो ये चीजें और मुश्किल होने वाली हैं, क्योंकि टाइम के साथ साथ ना खर्चे बढ़ेंगे, परिवार बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, पर इनकम नहीं बढ़ती बंदे की। इनकम वही की वही रह जाती, तभी तो बंदा फंसता है बाद में, तभी तो बंदा तंग होता है, क्योंकि इनकम नहीं बढ़ती, खर्चे बढ़ जाते हैं, परिवार बढ़ जाता है। 4 लोग हो 5 हो जाओगे, 6 हो जाओगे, बच्चों की शादी भी तो करोगे। आज 4 लोग हो ना घर के, बच्चे छोटे हैं, कल को बच्चे बड़े होंगे, बच्चों की शादियां करोगे, आगे परिवार बढ़ेगा तो खर्चे भी तो बढ़ेंगे। महंगाई तो हर दिन बढ़ रही है। आज आप कोई चीज लेने जाओ वो आपको उस रेट पे नहीं मिलेगी जो आपको कल मिली थी। संगत जी बड़ा बुरा हाल है, लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा जाए तो फिर जाए कहाँ पे? देखो पैसा 2 ही चीजों से आता है आज की डेट में ना, पैसा सिर्फ 2 ही चीजों में है, या तो कोई काम कर लो, नौकरी कर लो, वो है नहीं, नौकरियां मिलती नहीं आसानी से, या कोई अपना काम करो, दुकान खोलो। मार्केट में जाके देख लो अपने आसपास की, दुकानदार बेचारे खाली बैठे हुए हैं, कस्टमर का वेट कर रहे हैं कब आएगा कस्टमर, कब कोई ग्राहक आएगा तो हमारी सेल होगी। तो संगत जी फिर बंदा जाए तो जाए कहाँ? नौकरियां मिलती नहीं, काम है नहीं, तो पैसा कैसे कमाया जाए संगत जी? क्योंकि देखो घर चलाने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए पैसा तो चाहिए ना।
पैसे के बिना तो गुजारा है नहीं। संगत जी, मुझे नौकरी से बात याद आई कि आजकल देखो हर माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चे को वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाए। हर माँ बाप चाहता है संगत जी कि मैं अपने बच्चे को खूब पढ़ाऊं, खूब मेरा बच्चा तरक्की करे, खूब आगे पैसा कमाए। तो उसके लिए अच्छी हम पढ़ाई करवाते हैं। आजकल पढ़ाई कौन सी करानी आसान है, बड़ी महंगी पढ़ाई है संगत जी। स्कूल की फीसें देखिए, खर्चे देखिए स्कूल के। ये पहले वाला टाइम नहीं है, पहले सब कुछ सस्ता था। आज संगत जी सब कुछ महंगा है ना। तो संगत जी आजकल कोर्स नए नए निकले हुए हैं, नए नए चीजें निकली हुई, नए नए कोर्स निकले हुए हैं और महंगे महंगे कोर्स हैं। आप अगर एक रिक्शे वाले से भी जाके पूछ लोगे ना कि आपका बेटा कहाँ है भैया, क्या वो पढ़ाई करता है, वो भी आपको ये बोल देगा संगत जी कि मैं अपने बेटे को ना खूब पढ़ाऊंगा, चाहे मुझे दिन रात रिक्शा ही क्यों ना चलाना पड़े, मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा ताकि जो आज दिन मैं देख रहा हूं ना, कल को मेरा बेटा ये दिन ना देखे। जो आज मैं रिक्शा चला रहा हूं, कल को मेरा बेटा रिक्शा ना चलाए। उसके लिए संगत जी बेचारे लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं अपने बच्चों के लिए, ताकि उनकी पढ़ाई अच्छी हो जाए, परवरिश अच्छी हो जाए। पैसा संगत जी आजकल 20-20 लाख 15-15 लाख रुपए के कोर्स होते हैं, हम लोग वो भी करवाते हैं बच्चों को। पैसे नहीं होते, यहाँ वहां से लेके करवाते हैं कि चलो हमारा बच्चा पढ़ लिख जाएगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छा काम कर लेगा, अच्छा पैसा कमा लेगा। इस पीछे करवाते हैं ना संगत जी कि चलो आज लगाने हैं, कल को बच्चा कमा भी लेगा हमारा। पर संगत जी रियलिटी पता है क्या है, रियलिटी इसकी बिल्कुल ही उलट है। 20 लाख लगाने के बाद जब वही आपका बच्चा बड़ा होकर नौकरी लेने के लिए जाता है ना कुछ सालों के बाद, उसको कोई संगत जी 2000 की भी नौकरी कोई नहीं देता, खाली सर्टिफिकेट देख के। क्योंकि संगत जी नौकरियां है ही नहीं तो मिलेगी कहां से, नौकरियां है नहीं मिलेगी कहां से। 100 बंदों की नौकरी होती है, अप्लाई करते हैं 10 लाख बच्चे, कहां से मिल जाएगी नौकरी। 100 बंदों की सीटें खाली हैं नौकरी के लिए, अप्लाई करते हैं 10 लाख 5 लाख, मिलेगी तो 100 कोई, वो भी उनके अपने जानकार होते हैं, सब सेटिंग होती है पूरी आपस में पहले से। फंसता कौन है, गरीब आदमी फंसता है बेचारा। इतने पैसे लगाने के बाद भी अगर आपको नौकरी ना मिले संगत जी, 2000 की भी नौकरी ना मिले, तो फिर क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का, क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का संगत जी। फिर तो बंदा अनपढ़ ही ठीक था ना, कि चलो हमने पैसा तो नहीं लगाया हुआ, कर्जे ले लेके बैंकों से। बहुत बुरा हाल है संगत जी, बहुत बुरा हाल है। आज की डेट में ना गरीब आदमी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है गरीब आदमी की। अमीर आदमी को सारे पूछते हैं, गरीब आदमी को तो कोई देखता भी नहीं संगत जी, इतना बुरा हाल है। आप देखो अमीर आदमी का कोई काम रुकता नहीं है, पैसे वाले बंदों का ना कोई काम रुकता उनका, उनके सारे काम हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात, पैसे वालों के घरों में कोई बीमार होता है, देखो हारी बीमारी हर घर में लगी रहती है ना। बीमार तो बंदा कभी भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। तो पैसे वाले के घर में अगर बंदा कोई बीमार होता है ना, वो लेके जाएगा उसको सीधा हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में, बड़े बड़े जो नामी हॉस्पिटल हैं, अपोलो, मैक्स, फोर्टिस, एस्कॉर्ट, जो बड़े बड़े जहाँ पे पहले डॉक्टरों की टीम तैयार है इलाज करने के लिए, वो बंदा अमीर आदमी वहां पैसे देगा, इलाज शुरू, 2-4 दिन में बंदा ठीक होकर घर पे आ जाएगा। गरीब आदमी के घर कोई बीमार होगा, वो जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में, जहाँ पता ही नहीं डॉक्टर आया कि नहीं आया, इलाज है नहीं है, दवाइयाँ है नहीं है, पता नहीं बंदा वापस आएगा नहीं आएगा, पता ही नहीं संगत जी। बंदा मतलब सरकारी अस्पताल में ना, बुरा मत मानना आप सब, बंदा जाता बीमारी लेके आए एक, मैं बीमार हो गया, मुझे ये हो गया, जब वहां से लौटता है ना वापस 10 बीमारियां लेके लौटता है वहां से बंदा, 10 बीमारियां लेकर। क्योंकि संगत जी वहां पे बहुत मतलब गंदगी ये सब चीजें होती हैं। अमीर का बच्चा होगा वो जाएगा अच्छे स्कूल में,
पैसा होगा ना, अच्छे प्राइवेट स्कूल में जाएगा बच्चा, अच्छी पढ़ाई करेगा, अच्छी उसकी स्टडी होगी, अच्छी उसको एजुकेशन मिलेगी, पढ़ाई के लिए बाहर भी जा सकता है। क्योंकि संगत जी पैसा फेंको तमाशा देखो, वो वाली बात है। गरीब आदमी का बच्चा जाएगा गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में, जहाँ पता ही नहीं पढ़ाई होती है नहीं होती, बच्चे जाते पढ़ाई करने, पता नहीं वहां पे क्या काम करते रहते हैं बैठ के। तो संगत जी पैसे वालों का ना कोई काम रुकता नहीं है, गरीब बंदा ही पिसता है, गरीब बंदे के ही सारे काम रुक जाते हैं। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ संगत जी। मेरे अंदर सच पूछो ना हिम्मत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी संगत जी। गुरु जी के आगे देखो मेरी कहाँ इतनी हैसियत, कहाँ मेरी इतनी औकात, कहाँ मैं गुरु जी के चरणों की धूल भी नहीं बन सकता। मैं कभी 100 जन्म भी ले लूंगा ना संगत जी, तो मैं गुरु जी के संगत जी चरणों की धूल भी नहीं बन सकता। और कहाँ मैं गुरु जी महाराज के आगे बोल सकूं कुछ। ये तो मेरी अरदास है, गुरु जी से विनती है, गुरु जी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। संगत जी आप सब ना ध्यान से सुनना, मैं गुरु जी को बोल रहा हूँ, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सब को भी मिलेगी जैसे हम सब को मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी। संगत जी।